बृहदारण्यक उपनिषद 6th अध्याय प्रथम ब्राह्मण। ओम प्राण गायत्री है, ऐसा पहले कहा जा चुका है, किंतु गायत्री का प्राण भाव ही किस कारण से है, वाग आदि भाव क्यों नहीं है? क्योंकि प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, वाग आदि ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के पात्र नहीं है। प्राण का ज्येष्ठत्व और श्रेष्ठत्व क्यों है, इसका निश्चय करने की इच्छा से यह आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। अथवा उक्त यजु साम क्षत्र आदि भावों से चक्षु आदि अन्य इंद्रियों के रहते हुए भी प्राण की ही उपासना बतलाई गई है। यहाँ उसका हेतु मात्र है, जो इसके अनंतर होने के कारण उससे संबंध रखता है। यह पूर्व ग्रंथ का शेष नहीं है, इसका विवक्षित विषय विशिष्ट फलवती प्राण उपासना ही है। ये कांड उसका खिल्ल स्वरूप होने के कारण जो पूर्व ग्रंथ में नहीं कहा गया, उसी को यहाँ बतलाना है। श्लोक ज्येष्ठ श्रेष्ठ दृष्टि से प्राण उपासना। जो कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है, वह अपने ज्ञाति जनों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है। प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जो इस प्रकार उपासना करता है, वह अपने ज्ञाति जनों में तथा और भी जिन लोगों में चाहता है, उनमें भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है। अर्थात जो कि यहाँ ह और वे निश्चयार्थक है। जो आगे बतलाए जाने वाले ज्येष्ठ और गुण श्रेष्ठ गुण वाले प्राण को जानता है, वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो ही जाता है। इस प्रकार फल से प्रलोभित होने पर जब साधक प्रश्न के लिए अभिमुख होता है, तो उससे श्रुति कहती है प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। किंतु ये जाना कैसे जाता है कि प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं? क्योंकि गर्भाधान के समय ही यद्यपि प्राण आदि समूह का शुक्र और शोणित से समान संबंध है, तो भी बिना प्राण के शुक्र में क्षीर का अंकुर नहीं होता। अतः चक्षु आदि इंद्रियों की अपेक्षा प्राण को पहले वृत्ति लाभ होता है, इसलिए वायु के द्वारा प्राण ज्येष्ठ है। गर्भाधान के समय से ही प्राण गर्भ का पोषण करता है। प्राण के वृत्ति युक्त हो जाने के पीछे ही चक्षु आदि को वृत्ति लाभ होता है। अतः चक्षु आदि में प्राण का ज्येष्ठत्व उचित ही है। कुल में कोई व्यक्ति आयु में ज्येष्ठ होता है, किंतु गुणहीन होने के कारण वह श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इसी प्रकार गुण संपन्न होने के कारण मध्यम अथवा कनिष्ठ श्रेष्ठ तो होता है, किंतु ज्येष्ठ नहीं माना जाता। किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यही बात श्रुति बतलाती है। प्राण ही ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ भी। प्राण की श्रेष्ठता कैसे जानी जाती है, यह बात यहाँ हम संवाद से प्रदर्शित करेंगे। जो किसी भी प्रकार ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण वाले प्राणों को जानता अर्थात उसकी उपासना करता है, वह ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणवान की उपासना के सामर्थ्य से अपनों में अर्थात ज्ञाति जनों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है। अपनों से भिन्न दूसरे जिन किन्हीं में भी वह मैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाऊं, इस प्रकार ज्येष्ठ श्रेष्ठ होने की इच्छा करता है, उनमें भी यह ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राण उपासक ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। किंतु ज्येष्ठत्व तो आयु के कारण होता है, वह इच्छा से कैसे हो सकता है? ऐसी शंका होने पर कहते हैं ये दोष नहीं है, क्योंकि प्राण के समान यहाँ भी वृत्ति लाभ ही ज्येष्ठत्व रूप से विवक्षित है। श्लोक विशिष्ट दृष्टि से वाक की उपासना। जो विशिष्टता को जानता है, वह सजनों में विशिष्ट होता है। वाक की विशिष्टता है। जो ऐसी उपासना करता है, वह सजनों में तथा जिनमें चाहता है उनमें विशिष्ट होता है। जो विशिष्टता को जानता है, वह सजनों में विशिष्ट होता है। उसकी उपासना के अनुसार ही फल होता है।
तथा अपनी जाति से भिन्न जिन लोगों में वह विशिष्ट होना चाहता है उसमें भी विशिष्ट हो जाता है। अच्छा तो बतलाइए विशिष्टता कौन है? इस पर कहते हैं वहाँ की विशिष्टता है, अतिशय रूप से बसाती है अथवा बसती है, इसलिए ये विशिष्टता है। क्योंकि जो अच्छे वक्ता धनवान होते हैं वे ही अतिशयता पूर्वक बसते हैं अथवा आच्छादनार्थक वस धातु से वशिष्ठता शब्द निष्पन्न होता है। वाक् कुशल लोग वाणी से दूसरों का प्रभाव कर देते हैं, अतः विशिष्ट गुण युक्त पदार्थ के विज्ञान से उपासक विशिष्ट गुणवान हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान के अनुसार फल होता है। श्लोक प्रतिष्ठा दृष्टि से चक्षु की उपासना। जो प्रतिष्ठा को जानता है वह समान देश काल में प्रतिष्ठित होता है और दुर्गम देश काल में भी प्रतिष्ठित होता है। चक्षु ही प्रतिष्ठा है, चक्षु से ही समान और दुर्गम देश काल में प्रतिष्ठित होता है। जो ऐसी उपासना करता है वह समान और दुर्गम में प्रतिष्ठित होता है। जो कोई अर्थात जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है जिससे प्रतिष्ठित होता है उसे प्रतिष्ठा कहते हैं। उस प्रतिष्ठा को अर्थात प्रतिष्ठा गुणमती चक्षु को जो जानता है उसे ये फल मिलता है कि वह समान देश और काल में प्रतिष्ठित होता है तथा दुर्ग विषम यानी दुर्गम्य देश में और दुर्भिक्ष आदि विषम काल में भी प्रतिष्ठित होता है। यदि ऐसी बात है तो बताइए ये प्रतिष्ठा क्या है? ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है चक्षु ही प्रतिष्ठा है। चक्षु का प्रतिष्ठा तत्व कैसे है ये श्रुति बतलाती है। क्योंकि सम और विषम देश काल में चक्षु से देखकर ही पुरुष प्रतिष्ठित होता है, अतः जो ऐसी उपासना करता है उसे उसके अनुरूप ये फल मिलता है कि वह सम में प्रतिष्ठित होता है और दुर्ग में भी प्रतिष्ठित होता है। श्लोक संपद दृष्टि से श्रोत्र की उपासना। जो संपद को जानता है वह जिस भोग की इच्छा करता है वही उसे सम्यक प्रकार से प्राप्त हो जाता है। श्रोत्र ही संपद है, श्रोत्र में ही सब वेद सब प्रकार निष्पन्न है। जो ऐसी उपासना करता है वह जिस भोग की इच्छा करता है वही उसी सम्यक प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो भी संपत्ति को जानता है अर्थात संपत्ति गुणवान को जानता है उसे वह फल मिलता है, उस विद्वान को प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? जिस भोग की वह इच्छा करता है वह भोग। अच्छा तो संपत्ति गुणयुक्त क्या है? श्रोत्र ही संपद है, किंतु श्रोत्र का संपत्ति गुणत्व किस प्रकार है सो बतलाया जाता है। श्रोत्र के रहते ही संपूर्ण वेद सब प्रकार निष्पन्न होते हैं, क्योंकि वह श्रोत्र इंद्रियवान द्वारा ही अध्ययन किए जा सकते हैं और भोग तो वेद विहित कर्मों के ही अधीन है, इसलिए श्रोत्र संपद है। अतः विज्ञान उपासना के अनुरूप ही फल मिलता है। जो ऐसी उपासना करता है वह जिस भोग की इच्छा करता है वही उसे मिल जाता है। श्लोक आयतन दृष्टि से मन की उपासना। जो आयतन को जानता है वह स्वजनों का आयतन होता है तथा अन्य जनों का भी आयतन होता है। मन ही आयतन है। जो इस प्रकार उपासना करता है वह स्वजनों का आयतन होता है तथा अन्य जनों का भी आयतन होता है। अर्थात जो भी आयतन को जानता है, आयतन आश्रय को कहते हैं, उसे जो कोई जानता है वह स्वजनों का आयतन होता है तथा अन्य जनों का भी आयतन होता है। अच्छा तो वह आयतन क्या है? इस पर कहा जाता है मन ही आयतन अर्थात इंद्रिय और विषयों का आश्रय है। मन के आश्रित रहकर ही विषय आत्मा के भोग्यत्व को प्राप्त होते हैं। मन के संकल्प के अधीन ही इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त और उनसे निवृत्त होती हैं। अतः मन इंद्रियों का आयतन, इसलिए जो ऐसी उपासना करता है उसे इस दृष्टि के अनुरूप ही यह फल मिलता है कि वह स्वजनों का आयतन होता है तथा अन्य जनों का भी आयतन होता है।
बृहद अरण्यक उपनिषद में अध्याय 6 में प्रथम ब्राह्मण में प्रजापति दृष्टि से रेतस की उपासना। श्लोक। जो भी प्रजापति को जानता है वह प्रजा और पशुओं द्वारा प्रजात वृद्धि को प्राप्त होता है। रेतस ही प्रजापति है। जो ऐसा जानता है वह प्रजा और पशुओं द्वारा प्रजात होता है। अर्थात जो प्रजाति को जानता है वह प्रजात होता अर्थात प्रजा और पशुओं द्वारा संपन्न होता है। वीर्य ही प्रजाति है। रेतस शब्द से प्रजनन इंद्रियां उपलक्षित होती हैं। जो ऐसी उपासना करता है उसे उसकी दृष्टि के अनुरूप ये फल मिलता है कि वह प्रजा और पशुओं से प्रजात संपन्न होता है। श्लोक। अपनी शिष्टता के लिए विवाद करते हुए वाघ आदि प्राणों का ब्रह्मा के पास जाना और ब्रह्मा द्वारा उसका निर्णय करने के लिए एक कसौटी बताना। ये वे प्राण मैं श्रेष्ठ हूं इस प्रकार विवाद करते हुए ब्रह्मा के पास गए। उससे बोले, हम में कौन वशिष्ठ है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम में से जिसके उत्क्रमण करने पर शीर से अलग हो जाने पर ये शीर अपने को अधिक पापी मानता है वही तुम में वशिष्ठ है। अर्थात वे ये वाघ आदि प्राण अहम श्रेष्ठ से मैं श्रेष्ठ हूं इस प्रयोजन के लिए आपस में विवाद करते हुए एक दूसरे के विरुद्ध बोलते हुए ब्रह्मा जी के पास गए अर्थात ब्रह्म शब्द वाच्य प्रजापति के पास गए। उन्होंने जाकर उस ब्रह्मा से कहा, हम में कौन विशिष्ट है? हम में से कौन बसता है और बसाता है? उससे पूछे जाने पर वह ब्रह्मा बोले, तुम में से जिसके उत्क्रमण करने पर शीर से निकल जाने पर इस शीर को लोग पहले की अपेक्षा अत्यंत पापीय अधिक पाप में अपवित्र मानते हैं। यो तो अनेकों अपवित्र वस्तुओं का संघात होने के कारण जीवित पुरुष का शरीर पाप में ही है, किंतु जिसके उत्क्रमण करने पर यह उससे भी अधिक कष्टता दुर्दशाग्रस्त हो जाए वही तुम में से वशिष्ठ होगा। पापीय ये बात वैराग्य के लिए कही गई है। प्रजापति ने वशिष्ठ को जानते हुए भी दूसरों को अप्रिय ना लगे इसके लिए वह वशिष्ठ है ऐसा स्पष्ट नहीं कहा। श्लोक। अपनी उत्कृष्टता की परीक्षा के लिए वाक का उत्क्रमण और पुनः प्रवेश। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन प्राणों ने अपनी पराक्रम की परीक्षा करने के लिए क्रमशः उत्क्रमण करना आरंभ किया। उनमें से पहले वाक ने उत्क्रमण किया। उसने 1 वर्ष तक बाहर रह करके लौट करके कहा, मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके थे? ये सुनकर के उन्होंने कहा, जैसे मूक पुरुष वाणी से न बोलते हुए भी प्राण से प्राण किया करते, नेत्र से देखते, श्रोत्र से सुनते, मन से जानते और रेतस से प्रजा संतान की उत्पत्ति करते हुए जीवित रहते हैं, वैसे हम जीवित रहे। ये सुनकर के वाक ने शीर में प्रवेश किया। अर्थात पहले वाक ने ही इस शीर से उत्क्रमण किया। उसने उत्क्रमण कर 1 वर्ष बाहर रह करके फिर लौट करके कहा, तुम लोग मेरे बिना किस प्रकार जीवित रह सके थे? उससे एक प्रकार इस प्रकार कहे जाने पर वे बोले, जिस प्रकार लोक में अक्ल अर्थात मूक पुरुष वाणी से न बोलते हुए प्राण से प्राणन अर्थात प्राण व्यापार करते हुए, नेत्र से देखते, दर्शन व्यापार करते हुए, इसी प्रकार श्रोत्र से सुनते हुए, मन से कार्य अकार्य आदि विषय को जानते हुए
और वीर से प्रजनन अर्थात पुत्र आदि की उत्पत्ति करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। प्राणों से ऐसा उत्तर पाकर के वाक ने अपने को विशिष्ट ना समझकर इस शरीर में प्रवेश किया। श्लोक। चक्षु का उत्क्रमण और परीक्षा में असफल होकर के पुनः प्रवेश। चक्षु ने उत्क्रमण किया, उसने 1 वर्ष बाहर रह करके लौट करके कहा, तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे? वे बोले, जिस प्रकार अंधे लोग नेत्र से ना देखते हुए भी प्राण से प्राणन करते, वाणी से बोलते, श्रोत्र से सुनते, मन से जानते और रेतस से प्रजा उत्पन्न करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम जीवित रहे। यह सुनकर के चक्षु ने प्रवेश किया। श्लोक। श्रोत्र का उत्क्रमण और परीक्षा में असफल होकर के पुनः प्रवेश। श्रोत्र ने उत्क्रमण किया, उसने 1 वर्ष बाहर रह करके लौट करके कहा, तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे? वे बोले, जिस प्रकार बहरे आदमी कानों से न सुनते हुए भी प्राण से प्राणन करते, वाणी से बोलते, नेत्र से देखते, मन से जानते और रेतस से प्रजा उत्पन्न करते हुए जीवित रहते हैं, इसी प्रकार हम जीवित रहे। ये सुनकर के श्रोत्र ने प्रवेश किया। श्लोक। मन का उत्क्रमण और परीक्षा में असफल होकर के पुनः प्रवेश। मन ने उत्क्रमण किया, उसने 1 वर्ष बाहर रह करके लौट करके कहा, तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे? वे बोले, जिस प्रकार मुग्ध पुरुष मन से न समझते हुए भी प्राण से प्राणन करते, वाणी से बोलते, नेत्र से देखते, कान से सुनते और रेतस से प्रजा उत्पन्न करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम जीवित रहे। ये सुनकर के मन ने शरीर में प्रवेश किया। श्लोक। रेतस का उत्क्रमण और परीक्षा में सफल होकर के पुनः प्रवेश। रेतस ने उत्क्रमण किया, उसने 1 वर्ष बाद रह करके फिर लौट करके कहा, तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे? वे बोले, जिस प्रकार नपुंसक लोग रेतस से प्रजा उत्पन्न न करते हुए भी प्राण से प्राणन करते, वाणी से बोलते, नेत्र से देखते, श्रोत्र से सुनते और मन से जानते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम जीवित रहे। ये सुनकर के वीर ने शरीर में प्रवेश किया, अर्थात इसी प्रकार चक्षुर हौचिक्राम इत्यादि मंत्रों का अर्थ पूर्वत है। अब तक श्रोत्र, मन, प्रजाति, रेतस इत्यादि ने उत्क्रमण किया। श्लोक। प्राण के उत्क्रमण करते ही अन्य इंद्रियां विचलित हो गई और उनकी शेषता स्वीकार करना। फिर प्राण उत्क्रमण करने लगा, तो जिस प्रकार सिंधु देशीय महान अश्व पैर बांधने के खूंटों को उखाड़ डालता है, उसी प्रकार वह इन सब प्राणों को स्थानच्युत करने लगा। उन्होंने कहा, भगवान आप उत्क्रमण मत करें, आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। प्राण ने कहा, अच्छा तो मुझे बलि भेंट दिया करो। अन्य इंद्रियों ने कहा, बहुत अच्छा। अर्थात फिर प्रातः उत्क्रमण करने लगा। उसी समय वाघ आदि प्राण अपने स्थान से चलायमान हो गए। किसके समान? ये बतलाते हैं, जिस प्रकार लोक में महासोहेय अर्थात जो महान हो और सोहेय अर्थात शोभन है अर्थात सुलक्षण संपन्न अश्व घोड़ा हो तथा परिमानता महान हो, एवं सैंधव अर्थात सिंधु देश में उत्पन्न हुआ अर्थात उत्तम जाति का हो, वह जिस प्रकार परीक्षा के लिए सवार के चढ़ते ही
षड्वीश शंकुओं को, पैर बांधने के खूंटों को, जो पडवीशों और शंकु हों उनको संवृहित अर्थात उखाड़ डालता है, इसी प्रकार उसने इन वाघ आदि प्राणों को संवर उखाड़ दिया, अपने स्थान से विचलित कर दिया। उन वाघ आदि ने कहा, हे भगवान, आप उत्क्रमण मत करें, क्योंकि आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। प्राण बोला, यदि ऐसी बात है तो तुम लोगों को मेरी श्रेष्ठता का पता लग गया। यहाँ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, अतः उस मुझको तुम लोग बलि दिया करो, अर्थात कर भेंट दिया करो। ये प्राण संवाद कल्पित है। इससे विद्वान के लिए श्रेष्ठ पुरुष की परीक्षा करने के प्रकार का उपदेश दिया गया है। इसी प्रकार विद्वान यहाँ श्रेष्ठ कौन है उसकी परीक्षा करता है। वह यह परीक्षा का प्रकार संवाद रूप से कहा गया है, नहीं तो इन मिलकर कार्य करने वाले वाघ आदि का एक करके एक वर्ष तक साक्षात रूप से बाहर निकलना और संभव नहीं है। अतः वाघ आदियों से प्रधान को जानने की इच्छा वाला उपासक ही उपासना के लिए इस प्रकार विचार करता है। प्राण द्वारा बलि मांगे जाने पर वाघ आदि प्राणों ने बहुत अच्छा ऐसा कह करके प्रतिज्ञा की। श्लोक। वाघ आदि कृत प्राण की स्तुति और उसे अन्न तथा वस्त्र प्रदान। उन वाघ इंद्री ने कहा, मैं जो विशिष्टा हूँ सो तुम ही उस विशिष्ट गुण से युक्त हो। मैं जो प्रतिष्ठा हूँ सो तुम ही उस प्रतिष्ठा से युक्त हो। ऐसा नित्र ने कहा, मैं जो संपद हूँ सो तुम ही उस संपद से युक्त हो। ऐसा श्रोत्र ने कहा, मैं जो आयतन हूँ सो तुम ही वह आयतन हो। ऐसा मन ने कहा, मैं जो प्रजाति हूँ सो तुम ही उस प्रजाति से युक्त हो। ऐसा रेतस ने कहा। प्राण ने कहा, किंतु ऐसे गुणों से युक्त होने पर मेरा अन्न क्या है और क्या वस्त्र है। वाघ आदि बोले, कुत्ते, कृमि और कीट पतंगों से लेकर के ये जो कुछ भी है वे सब तेरा अन्न है और जल ही वस्त्र है। उपासना का फल। जो इस प्रकार प्राण के अन्न को जानता है उसके द्वारा अभक्ष्य भक्षण नहीं होता और अभक्ष्य का प्रतिग्रह संग्रह भी नहीं होता। ऐसा जानने वाला श्रोत्रिय भोजन करने से पूर्व आचमन करते हैं तथा भोजन करके आचमन करते हैं। इसी को वे उस प्राणी को अनग्न करना मानते हैं। अर्थात प्रथम बलि देने के लिए प्रवृत्त हुई उस वाघ इंद्री ने कहा, मैं जो विशिष्टा हूँ, मेरा जो विशिष्टत्व है वे तुम्हारा ही है। अर्थात उस विशिष्टत्व स्वरूप गुण से तुम ही वह विशिष्ट हो और मैं जो प्रतिष्ठा हूँ वह प्रतिष्ठा तुम ही हूँ। अर्थात मेरी जो प्रतिज्ञा है वह तुम हो। ऐसा चक्षु ने कहा। शेष अर्थ इसी के समान है। उन्होंने अपने संपद, आयतन और प्राजातित्व गुणों को क्रमशः प्राण को समर्पित किया। प्राण बोला, यदि ऐसी बात है तो तुम लोगों ने अच्छी भेंट दी। अब ये बताओ कि उस ऐसे गुण वाले मेरे अन्न क्या है और वस्त्र क्या है। अन्य प्राणों ने कहा, लोक में कुत्ते, कृमि और कीट पतंग आदि से लेकर के जितना भी अन्न है, जो भी कुत्ते का अन्न, कृमि का अन्न और कीट पतंगों का अन्न है, उसके सहित प्राणियों द्वारा भक्षण किया जाने वाला जितना अन्न है वह सभी तुम्हारा अन्न है। यहाँ ये सब प्राण का अन्न है। ऐसी दृष्टि का विधान किया जाता है।
कोई कोई तो कहते हैं कि प्राण उपासक को सर्वभक्षण में दोष नहीं है, किंतु ये ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य शास्त्र इसका निषेध करते हैं। यदि उन शास्त्रों से इसका विकल्प माना जाए तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि ये वाक्य विधान करने वाला नहीं है। इसके द्वारा अभक्ष्य भक्षण नहीं किया जाता। यह आगे का वाक्य सब प्राण का ही अन्न है। इस प्रकार विधान किए गए विज्ञान की स्तुति के लिए है, क्योंकि उसके साथ इसकी एक वाक्यता संभव है। शास्त्र अंतर द्वारा विहित अर्थ का बात करने में इसकी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह वाक्य अन्य परक है। यहाँ तो इसी दृष्टि का विधान करना अभिष्ट है कि सब अन्न अकेले प्राण का ही है। यह बतलाना अपेक्षित नहीं है कि सब कुछ खा ले। जो ऐसा कहते हैं कि इससे सर्वभक्षण में दोष अभाव का ज्ञान होता है, उनका ये कथन कोई प्रमाण ना होने के कारण मिथ्या ही है। यदि कोई कहे कि प्राण रूप होने के कारण प्राण उपासक का सभी अन्न हो सकता है, सामर्थ्य होने के कारण इसमें कोई दोष है ही नहीं, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि सब कुछ उसका अन्न होना संभव नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि विद्वान प्राण ही हैं, तो भी जिस देह इंद्रिय संघात से विशिष्ट पुरुष की विद्वता स्वीकार की जाती है, उस देह इंद्रिय संघात द्वारा कृमि कीट एवं देव आदि इन सभी के अन्नों को भक्षण करना सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए उसके लिए सरल अन्न भक्षण में दोष अभाव दिखलाना व्यर्थ है, क्योंकि उसके प्रति सर्व अन्न भक्षण रूप दोष तो प्राप्त ही नहीं होता। किंतु प्राण रूप से तो वह कृमि कीट आदि के अन्न को भी भक्षण करता ही है। ठीक है, किंतु उस प्राण के विषय में तो कहीं प्रतिषेध नहीं किया गया। इसलिए यदि पलाश के फल को देव ने ही लाल बना दिया है तो उसमें कोई दोष नहीं है। अतः प्राण रूप से उसके दोष अभाव को बतलाना व्यर्थ है, क्योंकि उसमें तो सर्व अन्न भक्षण रूप दोष प्राप्त ही नहीं होता। जिस कार्यकरण संघात के संबंध में प्रतिषेध किया जाता है, उसका संबंध रहने के कारण तो यहाँ प्राणविता के विषय में उस प्रतिषेध का प्रतिप्रसव हो ही नहीं सकता। इसलिए उस प्रतिषेध का अतिक्रमण करने से तो दोष ही होगा, क्योंकि न ह वा इत्यादि आगे के वाक्य का विषय दूसरा यानी प्राण ही है। इसके सिवा यहाँ ब्राह्मण आदि शीर की सर्व अन्नत्व दृष्टि का विधान भी नहीं किया जाता, किंतु केवल प्राण मात्र की सर्व अन्नत्व दृष्टि बतलाई जाती है। जिस प्रकार सामान्य रूप से सर्व अन्न प्राण का कोई अन्न समूह किसी के जीवन का हेतु होता है, जैसा कि विष से उत्पन्न हुए कीड़े के लिए विष, किंतु वहीं दूसरे का प्राण का होने पर भी उसके लिए मरण आदि रूप प्रत्यक्ष दोष उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार सर्व अन्नभक्षी प्राण को भी ब्राह्मण आदि देह का संबंध होने के कारण प्रतिषिद्ध अन्न भक्षण करने में दोष ही होगा। अतः अभक्ष्य भक्षण में दोष अभाव का ज्ञान होना मिथ्या ज्ञान ही है। आपोवासा इत्यादि भक्षण किया जाता हुआ जल तुम्हारा वस्त्र स्थानीय है। यहाँ जल पाप का वस्त्र है, प्राण का वस्त्र है। इस दृष्टि का विधान मात्र किया गया है। वस्त्र के काम में जल का उपयोग नहीं किया जा सकता।
अतः यथा प्राप्त जलपान में केवल ऐसी दृष्टि मात्र ही करनी चाहिए। इस प्रकार जानने वाले अर्थात सब प्राण का अन्न है, ऐसा जानने वाले इस विद्वान से अन्न अभक्ष्य नहीं भक्षण किया जाता। यदि ये कोई अभक्ष्य खा ले तो भी इससे भक्ष्य ही खाया गया है, वह उससे होने वाले दोष से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार यह इस विद्या की स्तुति है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। इसी प्रकार इसके द्वारा अन्न का प्रतिग्रह भी नहीं होता। यद्यपि यह दान में नहीं लेने योग्य हाथी आदि को भी ग्रहण करे तो भी अन्न यानी लेने योग्य वस्तु का ही प्रतिग्रह ग्रहण होगा। वहाँ भी यह अप्रतिग्रह के प्रतिग्रह रूप दोष से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार यह वाक्य स्तुति के लिए ही है। जो इस प्रकार इस अन्न अर्थात प्राण के अन्न को जानता है, उसे प्राणात्म भाव रूप फल ही मिलता है। यह कथन इस फल के अभिप्राय से नहीं है तो किस लिए है? स्तुति के अभिप्राय से प्रश्न, किंतु यहीं इसका फल क्यों नहीं होता? उत्तर, नहीं। प्राण आत्मदर्शी का फल तो प्राणामत्व भाव ही है। उस अवस्था में प्राणात्मा भाव को प्राप्त हुए इस सर्वात्मा का भक्ष्य भी भक्ष्य ही है, अभक्ष्य भी भक्ष्य ही है तथा अप्रतिग्राह भी प्रतिग्राह ही है। इस प्रकार यथा प्राप्त स्थिति को ही लेकर के इस उपासना की स्तुति की जाती है। अतः इस वाक्य की फल विधि स्वरूपता नहीं है, क्योंकि जल प्राण का वस्त्र है। इसलिए श्रोत्रिय जिन्होंने वेद अध्ययन किया है वे विद्वान ब्राह्मण जब अशन अर्थात भोजन करने को होते हैं तो पहले जल का आचमन करते हैं तथा अशन करके भी आचमन करते हैं, अर्थात भोजन करके उसके पीछे भी जल पीते हैं। वहाँ उनके जलपान करने का क्या अभिप्राय होता है सो श्रुति बतलाती है। वे इस प्राण को ही हम अनग्र कर रहे हैं ऐसा मानते हैं। ये बात प्रसिद्ध है कि जो जिसको वस्त्र देता है वह उसे मैं अनग्न कर रहा हूँ ऐसा मानता है। प्राण का वस्त्र जल है, ये तो कहा ही जा चुका है। अतः ये उपदेश इसलिए है कि मैं जो जल पीता हूँ वह प्राण को वस्त्र देता हूँ, ऐसी दृष्टि करनी चाहिए। शंका, किंतु भोजन करने वाला तथा भोजन का चुकने वाला मनुष्य तो इसलिए आचमन करता है कि मैं आचमन करने से पवित्र हो जाऊंगा। वहाँ यदि प्राण को अनग्न करना, वस्त्र देना उद्देश्य रहे तो उस आचमन के दो कार्य हो जाएंगे, किंतु एक ही आचमन के दो कार्य होने उचित नहीं है। यदि वह शुद्धि के लिए होगा तो प्राण की अनग्नता के लिए नहीं हो सकता, और यदि प्राण की अनग्नता के लिए होगा तो शुद्धि के लिए नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा इसलिए दूसरा आचमन प्राण की अनग्नता के लिए ही हो सकता है। समाधान, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दो क्रियाओं का होना युक्ति संगत है। ये दोनों ही क्रियाएं होती हैं। भोजन करने वाले और भोजन कर चुकने वाले का जो स्मृति विहित आचमन होता है वह केवल क्रिया मात्र और शुद्धि के लिए ही होता है। उसमें शुद्धि को किसी दृष्टि आदि की अपेक्षा नहीं है। वहाँ आचमन के अंगभूत जल में प्राण के वस्त्र विज्ञान की तो इति कर्तव्यता रूप से विधान किया जाता है। उसके करने पर आचमन की शुद्धता का बाध होता हो ऐसी बात नहीं है,
क्योंकि आचमन तो दूसरी ही क्रिया है। अतः भोजन करने वाले और भोजन कर चुकने वाले का जो आचमन है उसमें जल प्राण का वस्त्र है, ऐसी दृष्टि मात्र का विधान किया जाता है, क्योंकि किसी अन्य प्रमाण से इसकी प्राप्ति नहीं होती। इति बृहद अरण्यक उपनिषद भाष्ये षष्ठ अध्याय प्रथम प्राण संवाद ब्राह्मणम।